जीके उतने मुझे स्ट्रांग नहीं लगते इनके सामने। उसका टोन हमेशा थोड़ा रूड रहता है। अभी आपका गेम चालू हुआ है तो शायद अगली बार मैं आपके लिए वोट करूंगा। जब आप लोग हिपोक्रेट होते हैं, आप बातें बड़ी बड़ी करते हैं और जब मौका आता है तो आप अपनी दोस्ती के पीछे छिपते हैं, अपने वादों के पीछे छिपते हैं। आप लोगों को कोई हक नहीं बनता कि आज के बाद मुझे बोले कि मैं बैकफुट पे खेलता हूं, क्योंकि मैं ऐसा ही हूं। ओ भाई, जीके फॉर्म में आ गया है और तानिया को एहसास हो गया है कि उसकी पोल खुल सकती है। भाई आज ये वीडियो थोड़ा लेट जरूर बना रहा हूँ क्योंकि आज हमारे दुर्गा पंडाल में कोई प्रोग्राम था जिस वजह से मैं टाइम पे एपिसोड नहीं देख पाया था, इसलिए थोड़ा सा लेट बन रहा है। लेकिन क्या जबरदस्त एपिसोड था भाई, मुझे तो मजा आया, बेहतरीन लगा। और बाद में जिस तरह से ओपन कर दिया कि भैया नेहल की खैरात से बनी है फरहाना कैप्टन, ये ओपन कर दिया। और इस चीज़ को कहीं ना कहीं जिसान और अमाल ने रियलाइज भी किया है और आज हमने लाइव में इन लोगों को ये बात करते हुए सुने थे। और ये खैरात वर्ड भी जो है जिसान और अमाल का ही है कि खैरात में मिली ये कैप्टनसी, अगर मैं होता तो मैं तो मना कर देता, ये बोला है इन लोगों ने। तो भाई ये तो चलो ठीक है, लेकिन आज भाई जो तानिया का रोना आया है, ओ माय गॉड, सुकून मिला था वैसे मुझे थोड़ा सा अच्छा, लेकिन मृदुल में यार थोड़ा सा ना कन्फ्रंट करने की हिम्मत नहीं थी। अगर वो कर देता तो आज खत्म हो जाती थी थोड़ी सी कहानी और ये बहन ना फिर एक कोने में बैठ जाती, ने एक एहसास हो जाता कि नहीं, इस घर में ऐसा कोई है जो मेरे बाहर के उसको जानता है और कहीं ना कहीं इसके पास सच्चाई के पिटारा हो सकता है। वैसे अब एहसास तो जरूर हो चुका है और मैं ये कहता हूँ कि ये जो रोना था ना, वो रोना इसलिए नहीं था कि इसने गलत एलिगेशन लगा दिया, गलत एक्स बॉयफ्रेंड बता दिया मेरा ग्वालियर। अरे बहन, ग्वालियर में तो आपको कोई जानता ही नहीं है। ग्वालियर के बॉयफ्रेंड छोड़ो, जो आपका बलराज बॉयफ्रेंड बन के बाहर घूम रहा है, ये उसी की बात कर रहा था यहाँ पर मृदुल। और भाई आपको रोना इस बात का आया कि यहाँ आपको ये एहसास हो गया है कि इस घर में एक कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे मेरे बारे में कुछ बातें पता है, इसीलिए आपका रोना आया था। आपको ये जो डर लगा ना, एक चोर होता है जिसको कहीं से चोरी करने का मौका मिल जाता है और वो धीरे धीरे करके चोरी करते रहता है, कंटिन्यू चोरी करते रहता है, लेकिन जब उसको एक एहसास हो जाता है नहीं यार अब पकड़ा जा सकता हूँ, अब ये पकड़ में आ सकता हूँ मैं, और पकड़ा गया तो पूरा खेल खराब हो जाएगा, तब वो थोड़ा सा ना संभल के चोरी करता है। वैसे ही होगा तानिया के साथ। अब ये जो इतनी लंबी लंबी फेंक रही थी ना, अचानक से अब देखिएगा वो फेंकने में कमी आना शुरू हो जाएगी क्योंकि एहसास हो गया है कि इस घर में जो है कोई एक है जो मेरे फेंकने को समझ रहा है। तो अब वो जो है ना, रोना उसी बात का था, उस बात का नहीं था कि इसने बता दिया यहाँ एक्स, कोई मेरा गलत एक्स बता रहा है या मेरे को बदनाम कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं था। वो तो सिर्फ तुम्हारा नाटक था तानिया मित्तल, जो कि अब बाहर पब्लिक तो जानती ही है। पता नहीं किस दिन बिग बॉस अब उसको ओपन करेंगे, जिस दिन उन्हें टीआरपी समझ में आएगी कि कम आ रही है यार, चलो करते हैं भांडा फोड़, यही होने वाला है। बस वे अभी टीआरपी अच्छी चल रही है तो अभी तक शांति से बैठे हैं, बिग बॉस भी कुछ नहीं कर रहे हैं। पर वैसे इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है, मुझे बिग बॉस का मैं एक समझ में आया है पैटर्न, इन्हें फर्क नहीं पड़ता है कि पर्सनल धज्जियाँ कितनी भी उड़े, पर्सनल धज्जियाँ उड़ रही है, तुम्हारी पर्सनल कैरेक्टर कितना भी बाहर में खराब हो रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये उस चीज़ को यहाँ पे क्लियर करते ही नहीं, क्योंकि इस चीज़ से इन्हें फ़ायदा मिलता है और मिल भी रहा है। और जब तक ये फ़ायदा मिलता रहेगा तब तक ये आपको कुछ नहीं बोलेंगे, और जिस दिन इन्हें फ़ायदा मिलना बंद होगा तब आपकी धज्जी उड़ा के ये फिर से फ़ायदा लेंगे। ऐसा सीन है बिग बॉस का, और ये मौका कब आएगा कैसे आएगा वो तो देखने वाली बात होगी, और आएगा ज़रूर। तो रोना उस बात का था मैडम का। भाई आज के एपिसोड में जो है आवेज और बासिर वाला जो सीन हुआ वो हो गया, चलो क्लियर हो गया दोनों तरफ से। बाकी ये जरूर समझ में आया कि भाई आवेज की जो गर्लफ्रेंड रही है, एक्स गर्लफ्रेंड, वो पहले बासिर की एक्स थी और बासिर के बाद वो आवेज के पास आई और उसने दोनों के पोल पट्टी इधर उधर करी है और उसी को लेकर के ये लोग यहाँ भिड़े थे। तो उस चीज़ समझ में आई है। एक बात का रोना मुझे आवेश का सही समझ में आया कि चलो उसको इस बात का दुख है कि यार मेरी चीज़ें जो इस तरह से ये लोग सामने ला रहे हैं, बाहर जाके नगमा शादी की तैयारियां कर रही है और ये सी बातें आ रही है, अच्छा नहीं है। चलो उस बात का रोना आया, लेकिन
भाई दम दिखा, तुझे बोल रहे हैं कि जा उसे कन्फ्रंट कर, उसके सामने जा, उसके सामने बात रख, उसको पूछ, हिम्मत तो दिखा यार आवेश, थोड़ा सा तो हिम्मत दिखाना चाहिए। ये असल में बोलता है ना, इसकी बातें जो इसके वर्ड है इसी के मुंह के अंदर टकरा जाते हैं, मुझे ऐसा लगता है वो अच्छे से बाहर ही नहीं निकलता है, यही टकरा गया, यही खत्म हो गया, समझ में ही नहीं आता आगे वाले को क्या ये उतने प्रेशर से बोल रहा है। थोड़ा सा आवेश को क्लियर होने की जरूरत है। पिछले वाले विकेट के बार में भी सलमान खान ने बोला था थोड़ा लाउड बोलो, यहाँ सुनाई नहीं दे रहा, धीरे बोलने की जरूरत नहीं है, धीरे क्यों बोल रहे हो, थोड़ा जोर से बोलो, टाइट होके बोलो, ये बोला था सलमान खान ने। और ये कहीं ना कहीं एक समझाइश थी आवेश को कि भाई टाइट होके खेल, थोड़ा सा अच्छे से खेल, कन्फ्रंट होके खेल, थोड़ा सा सामने आ, ये थी। और ये मौके इसको आवेश को बहुत बार मिले कि जिस टाइम पर ये साइन कर सकता है, सामने आ सकता है, सामने आके खेल सकता है, ये नहीं खेल पाता, ये पीछे रह जाता है। और वही चीज़ जो है इसको यहाँ पर थोड़ा सा खटकेगी बाद में। लेकिन गौरव, आज का जो प्रोमो हमने देखा है, गौरव भाई, गौरव खुल रहा है, मतलब गौरव अब लग रहा है कि चलो आ रहा है भाई। गौरव के बारे में मैंने बहुत पहले ही ये बात बोल चुका था कि भाई ये वो है, इसे मालूम है इसके 5-6 सप्ताह कहीं नहीं गए हैं, तो ये एफर्ट ही नहीं डाल रहा है उसमें, सिर्फ ये खाना पूर्ति करेगा। ये मैंने ऑलरेडी बोला था, इसको ये कंफर्म है भाई, ये टॉप 5 का बंदा है, इसको मालूम है मैं टॉप 5 में जाऊंगा, और ये इसीलिए स्टार्टिंग के वीक्स में वो एफर्ट नहीं डाल रहा है। अब जब इसे बोला गया है, बार बार बोला गया है, इसको सामने लाया जा रहा है, तो अब ये यहाँ से स्टार्ट करेगा, अब गौरव स्टार्ट होगा यहाँ से। अब वो इग्निशन वाली चाबी जो है अब घूमेगी यहाँ से। तो जो है गौरव के बारे में ऑलरेडी मैं बोल चुका था। अब देखते हैं कि ये चाबी जो है ये इंजन स्टार्ट होने के बाद कितनी स्पीड पकड़ता है, या धीरे धीरे स्पीड पकड़ेगा, वो देखने लायक होगा। बाकी गौरव ने आज जिस तरह से बोला है, उम्मीद तो है कि भाई आगे वाले कुछ वीक्स जो है ये गौरव के होने चाहिए। ये चलो गौरव ओपन तो हो गया है, लेकिन जो है ये टास्क जहां तक न्यूज आ रही है, ये फरहाना जीती है और इस घर की कैप्टन जो है फरहाना बन चुकी है। हालांकि प्रोमो में ऐसा लग रहा है कि फरहाना को बहुत ज्यादा लोगों ने हार पहना दी है, लेकिन भाई वन साइडेड प्रोमो है वो। अभी जो है गौरव के लिए जिन लोगों ने पहनाया उन लोग के तो प्रोमोज कटे ही नहीं है ना, अभी दिखे ही नहीं है। तो गौरव को जो है एक का शायद फर्क रह जाएगा, जिस वजह से फरहाना जीतेगी और फरहाना इस घर की नई कैप्टन है। लेकिन मैं चाहूंगा कि गौरव जिस फॉर्म में अब आया है इसी फॉर्म में रहे तो मजा आ जाएगा भाई। अच्छा, बासिर वाले मामले में बासिर को जैसे ही पता चला अच्छा मेरी वाली जो है वो इसकी भी रह गई है, मतलब मेरी एक्स उसकी भी एक्स बनी थी बाद में, तो मतलब उसने सीधे जाके सरेंडर करा भाई। वो जिसने भी बोला थर्ड पर्सन ने ना हमको, वो उसने गलत, मेरे को भी बताया, उसको भी गलत बताया, और वो ऐसा कुछ नहीं, और मैं सॉरी बोलता हूँ, खत्म बात। अमाल मलिक, अमाल का नाम ऑलरेडी अमाल सॉरी मलिक है, तो वो अमाल की बात में मैं बता रहा हूँ कोई सच्चाई नहीं है, तो तुक नहीं। जब आप बात करोगे तो वो अपनी ऐड ऑन कर देता है, बस ये ऐसा है वैसा है और कुछ नहीं है। वो कोई 10-15 लड़कियां जो बोल रहा था मैं जानता हूँ कि उनको डीएम करते रहता है, वो एक्चुअल में जब उससे 10-15 लड़कियों के नाम पूछोगे तो नहीं पता चलेगा कि वो थे या नहीं थे। तो वो सिर्फ ऐड ऑन करता है और कुछ नहीं करता है, और बाद में उन चीज़ों को जा करके सॉरी बोलता है। अमाल सॉरी मलिक नया नामकरण उसका हो जाना चाहिए इस बिग बॉस के सीजन में। नेहल घर के अंदर आ चुकी है। नेहल ने आते ही जो स्टैंड लिया है, जो इस तरह से अपनी बातें रखी है, बहुत अच्छा लगा मुझे नेहल का। जो उसने अपने आप को यहाँ शो किया है एज अ न्यू पर्सन, और सीक्रेट रूम से आई है, काफ़ी कुछ देख कर आई है, काफ़ी लोगों के बारे में समझ के आई है, और वो जिस तरह से अपनी पॉइंट ऑफ व्यू रख रही है लोगों के लिए, वो मुझे बहुत अच्छे लगे, बहुत बढ़िया लगे। और जिस तरह से उसका अब ऐसा लग रहा है ना, वो एक सीन है कोई मनोज वाजपेयी की एक मूवी है, माइंड क्लियर है, टेंशन बिल्कुल नहीं है, अब ये रुपया वहां लगाऊंगा, रोलिंग ऑटोमेटिक शुरू हो जाएगी। यही चीज जो है ना नेहल करेगी अब यहाँ पर, माइंड क्लियर है अब नेहल का यहाँ पूरी तरह से। अब देखना होगा कि नेहल और फरहाना में दोस्ती कितनी चलती है, क्योंकि नेहल अब ये कंफर्म है कि नेहल वो दूसरी वाली जो टीम है ना, उसमें बासिर हो गया, जिसान हो गया, तानिया हो गई, नीलम हो गई, ये वाली टीम में जाके बैठना ही नहीं है। उस टीम से उसको सिर्फ 2 लोगों से मतलब रहेगा, शहबाज से भी उतना नहीं है, सिर्फ अमाल से ही मतलब रहने वाला है। तो वो पूरी तरह से इस दूसरी टीम की ही
फेवर में ज़्यादा रहने वाली है। तो फरहाना किस तरह से जो है इस चीज़ को हैंडल करेगी, समझने वाली बात होगी। अब देखना होगा, हो सकता है कि फरहाना और नेहल की लड़ाई हमें आने वाले 1-2 वीक में देखने को मिल सकती है भाई। तो भाई इसी तरह था आज का एपिसोड, और मुझे कुछ चीज़ें बहुत अच्छी लगी और कुछ चीज़ें जो है तानिया को अच्छी नहीं लगी, और उसे समझ में आ गया है कि अब थोड़ा सा कंट्रोल करना होगा। और मैं बता रहा हूँ, अगर वो समझ चुकी है तो वो आने वाले कुछ वीक्स में आपको फेंकते हुए कम दिखाई देगी। जी हाँ भाई, आप लोगों को ये प्रोमोस कैसे लगे और ये आज का एपिसोड कैसा लगा, और आप क्या सोचते हैं आज के एपिसोड के बारे में, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और ये वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए।